दोस्तों, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर या बुद्धिमान निवेशक सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि निवेश की दुनिया का बाइबल है। इसे वॉरेन बफेट ने भी सबसे बेहतरीन निवेश संबंधित किताब बताया है। बेंजामिन ग्राहम, जो आधुनिक वैल्यू इन्वेस्टिंग के जनक माने जाते हैं, इस पुस्तक में हमें समझाते हैं कि बाज़ार में सफल होने के लिए सिर्फ दिमाग नहीं बल्कि धैर्य, अनुशासन और सही दृष्टिकोण जरूरी है। यह किताब हमें सिखाती है कि शेयर बाज़ार सिर्फ पैसा बनाने की जगह नहीं बल्कि एक ऐसी जगह है जहां जोश से नहीं होश से काम लेना ज़रूरी है। तो आइए इस किताब का विस्तार से अध्ययन करते हैं। अध्याय 1, निवेश बनाम सट्टेबाजी। इस अध्याय में बेंजामिन ग्राहम हमें सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण सबक सिखाते हैं। निवेश और सट्टेबाजी में क्या फ़र्क है? यह फ़र्क समझना ज़रूरी है क्योंकि ज़्यादातर लोग यह सोचते हैं कि वे निवेश कर रहे हैं जबकि असल में वे सट्टा या गैम्बलिंग कर रहे होते हैं। निवेश क्या है? ग्राहम के अनुसार एक सही निवेश वह है जो आपकी पूंजी की सुरक्षा प्रदान करे और समय के साथ संतोषजनक रिटर्न दे। मतलब जब आप किसी स्टॉक या ब्रांड में पूरा रिसर्च करके जोखिम को समझकर और लॉन्ग टर्म सोचकर पैसा लगाते हैं तो वह निवेश कहलाता है। एक अच्छा निवेशक कंपनी के फंडामेंटल्स जैसे कि प्रॉफिट, बैलेंस शीट, लोन आदि को अच्छे से समझता है, धैर्य रखता है और तुरंत पैसा बनाने की जल्दी में नहीं रहता। बाजार की चालों से घबराता नहीं बल्कि सही अवसरों की तलाश करता है। सट्टेबाजी क्या है? ग्राहम चेतावनी देते हैं कि अगर आप बिना रिसर्च किए सिर्फ कीमतों में बढ़ोतरी के भरोसे निवेश कर रहे हैं तो आप निवेशक नहीं बल्कि सट्टेबाज हैं। सट्टेबाज की गलतियां: बिना कंपनी को समझे सिर्फ ट्रेंड देखकर स्टॉक्स खरीदना, जल्दी अमीर बनने के लिए बिना सोचे समझे पैसा लगाना, किसी हॉट टिप के आधार पर शेयर खरीदना। सट्टेबाज शेयर बाजार को कैसीनो की तरह देखते हैं जहां वे तेज़ी से पैसा बनाने की उम्मीद रखते हैं, लेकिन ज़्यादातर मामलों में उनका पैसा डूब जाता है। मिस्टर मार्केट की कहानी, बाजार को समझने का तरीका। ग्राहम शेयर बाजार को मिस्टर मार्केट नाम के एक काल्पनिक व्यक्ति की तरह समझते हैं। मिस्टर मार्केट कौन है? हर दिन वह आपके पास आता है और आपके स्टॉक्स के लिए एक कीमती ऑफ़र करता है। कभी वह बहुत उत्साहित होता है और ऊंची कीमत देता है, यानी बुल मार्केट। कभी वो डर जाता है और बहुत कम कीमत देता है, यानी बियर मार्केट। लेकिन असली सवाल यह है, क्या आपको हमेशा उसकी बात माननी चाहिए? बुद्धिमान निवेशक तभी खरीदता है या बेचता है जब कीमत सही हो, ना कि मिस्टर मार्केट के मूड के हिसाब से। निवेश करने के 3 महत्वपूर्ण नियम। ग्राहम ने हमें 3 महत्वपूर्ण सिद्धांत बताते हैं जो हमें एक सफल निवेशक बना सकते हैं। निवेशक को अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। जब बाजार गिरता है तो डरने की ज़रूरत नहीं है। जब बाजार ऊपर जाता है तो लालच में नहीं आना चाहिए। नंबर 2, सुरक्षा का मार्जिन ज़रूरी है। हमेशा उन स्टॉक्स में निवेश करें जो उनकी असली कीमत से सस्ते में मिल रहे हों ताकि नुकसान होने की संभावना कम हो। नंबर 3, धैर्य और अनुशासन बनाए रखें। अच्छा निवेश समय के साथ बढ़ता है और यह कोई जल्दी अमीर बनने की स्कीम नहीं है। क्या आपको शेयर बाजार में निवेश करना चाहिए? ग्राहम कहते हैं कि हर कोई शेयर बाजार में पैसा कमा सकता है, लेकिन सिर्फ वही लोग सफल होते हैं जो सीखने के लिए तैयार होते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की सोच रखते हैं
धैर्य रखते हैं और सही रिसर्च करते हैं तो आप भी एक बुद्धिमान निवेशक बन सकते हैं। अब एक महत्वपूर्ण सवाल, अब तक हमने सीखा कि सही निवेश और सट्टेबाजी में क्या फ़र्क है, लेकिन असली चुनौती तब आती है जब हमें बाज़ार में असली कीमत का पता लगाना हो। क्या आप जानते हैं कि किसी भी कंपनी की वास्तविक कीमत कैसे पता की जाती है? अगर नहीं तो अगले अध्याय में हम ये जानेंगे कि कैसे बेंजामिन ग्राहम ने वैल्यू इन्वेस्टिंग का सबसे शक्तिशाली तरीका बताया है, जिससे आप सही स्टॉक्स चुन सकते हैं। अध्याय 2, निवेशक और बाज़ार के उतार चढ़ाव। शेयर बाज़ार में हर दिन कीमतें बदलती रहती हैं। कभी तेज़ी यानी बुल मार्केट आती है तो कभी मंदी यानी बियर मार्केट आती है। लेकिन असली सवाल यह है, क्या हमें बाज़ार के उतार चढ़ाव से डरना चाहिए या इसे अपने फ़ायदों के लिए इस्तेमाल करना चाहिए? बेंजामिन ग्राहम इस अध्याय में हमें सिखाते हैं कि बुद्धिमान निवेशक बाज़ार के उतार चढ़ाव को अपने पक्ष में कैसे मोड़ सकता है। बाज़ार का स्वभाव। ग्राहम कहते हैं कि शेयर बाज़ार का स्वभाव भावनात्मक होता है। यह कभी अति उत्साह में आ जाता है और कभी अत्यधिक डर में चला जाता है। बुल मार्केट, जब लोग बहुत ज़्यादा आशावादी होते हैं तो स्टॉक्स की कीमत बढ़ती रहती हैं और हर कोई ख़रीदना चाहता है। बियर मार्केट, जब डर का माहौल होता है तो स्टॉक्स की कीमतें गिरती हैं और लोग जल्दी जल्दी अपने शेयर बेच देते हैं। लेकिन ग्राहम हमें सिखाते हैं कि इन उतार चढ़ाव से घबराने की ज़रूरत नहीं, बल्कि हमें इन्हें समझदारी से इस्तेमाल करना चाहिए। मिस्टर मार्केट से दोस्ती करें। हमने पिछले अध्याय में मिस्टर मार्केट के बारे में जाना था। इस अध्याय में ग्राहम हमें सिखाते हैं कि कैसे हम उनकी भावनात्मक मूड स्विंग का फ़ायदा उठा सकते हैं। जब मिस्टर मार्केट उत्साहित होता है और ऊंची कीमतें देता है तो हमें बेचने के बारे में सोचना चाहिए। जब मिस्टर मार्केट निराश होता है और स्टॉक सस्ते हो जाते हैं तो यह खरीदने का सबसे अच्छा मौका होता है। गलती जो अधिकतर लोग करते हैं, वे बुल मार्केट में महंगे दामों पर खरीदते हैं क्योंकि वे लालच में होते हैं। वे बियर मार्केट में सस्ते दामों पर बेच देते हैं क्योंकि वे डर में होते हैं। बुद्धिमान निवेशक क्या करता है? जब बाज़ार गिरे तो अच्छे स्टॉक्स में निवेश करें। जब बाज़ार में उछाल आए तो ज़रूरत से ज़्यादा लालच न करें। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बनाम शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। ग्राहम बताते हैं कि लॉन्ग टर्म निवेश ही असली संपत्ति बनाता है। जो लोग जल्दी पैसा कमाने की सोचते हैं वे अक्सर गलत फैसले लेते हैं, लेकिन जो लोग धैर्य रखते हैं और अच्छे स्टॉक्स में लॉन्ग टर्म निवेश करते हैं वे हमेशा फ़ायदा उठाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपने 2000 में 10,000 किसी कंपनी में लगाए होते हैं और उसे लॉन्ग टर्म तक होल्ड किया होता तो आज वह लाखों में हो सकता था। इसलिए धैर्य और अनुशासन सबसे महत्वपूर्ण है। जब बाज़ार गिरता है तो क्या करें? सबसे बड़ी गलती जो नए निवेशक करते हैं, जब बाज़ार गिरता है तो वे डर के मारे अपने शेयर बेच देते हैं। लेकिन यही सबसे अच्छा मौका होता है सस्ते में बढ़िया स्टॉक्स खरीदने का। ग्राहम हमें सिखाते हैं कि बाज़ार गिरने पर डरने की बजाय इसे खरीदारी का अवसर समझना चाहिए। अगर आपने सही स्टॉक्स चुने हैं तो गिरावट में खरीदना आपको लॉन्ग टर्म में अमीर बना सकता है। क्या हर समय बाज़ार को देखने की ज़रूरत है? ग्राहम कहते हैं कि अगर आप अच्छी कंपनियों में लॉन्ग टर्म निवेश कर रहे हैं तो हर दिन बाज़ार को देखने की ज़रूरत नहीं होती। हर रोज़ स्टॉक्स की कीमतों को देखने से ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता।
बल्कि यह आपको अनावश्यक डर और चिंता दे सकता है। सही रणनीति: अच्छे स्टॉक्स खरीदें, लॉन्ग टर्म का नज़रिया देखें। हर रोज़ बाज़ार को देखने की बजाय अपनी निवेश योजना पर ध्यान दें। अब निष्कर्ष: बाज़ार से कैसे जीतें। अगर आप शेयर बाज़ार में सफल होना चाहते हैं तो इस अध्याय से 3 सबसे बड़े सबक याद रखें। बाज़ार के उतार चढ़ाव से डरने की बजाय उनका फ़ायदा उठाएं। बाज़ार में गिरावट को अवसर की तरह देखें, न कि खतरे की तरह। लॉन्ग टर्म सोचें और धैर्य बनाए रखें। जो लोग भावनाओं पर काबू नहीं रखते वे पैसा गंवाते हैं, लेकिन जो लोग समझदारी और अनुशासन से निवेश करते हैं वे असली बुद्धिमान निवेशक बनते हैं। अब एक महत्वपूर्ण सवाल: अब तक हमने सीखा कि बाज़ार के उतार चढ़ाव को कैसे समझें और कैसे सही समय पर सही फैसले लें। लेकिन असली सवाल यह है, अगर हमें पता चले कि कोई स्टॉक्स उसकी असली कीमत से सस्ता मिल रहा है तो हमें यह कैसे तय करना चाहिए कि वो वाकई अच्छा निवेश है या नहीं। अगले अध्याय में हम सीखेंगे कि सुरक्षा का मार्जिन क्या होता है और यह निवेशकों के लिए क्यों सबसे ज़रूरी सिद्धांत है। अध्याय 3: सुरक्षा का मार्जिन या निवेश में अपनी ढाल, आपकी ढाल। अगर आप किसी पुल से गुजर रहे हों और वह आपकी कार के वज़न से थोड़ा ही ज़्यादा सह सकता हो तो आप क्या उस पुल पर चलेंगे? शायद नहीं। ठीक इसी तरह अगर आप किसी स्टॉक्स में पैसा लगा रहे हैं और वह पहले से ही अपनी वास्तविक कीमत के आसपास या उससे ज़्यादा महंगा है तो यह निवेश जोखिम भरा हो सकता है। बेंजामिन ग्राहम कहते हैं कि एक बुद्धिमान निवेशक कभी भी ऐसा जोखिम नहीं उठाता। वह हमेशा सुरक्षा का मार्जिन रखता है, जिससे कि अगर कुछ गलत भी हो जाए तो भी उसे बड़ा नुकसान ना हो। इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण सबक यही है, जोखिम को कम करने और मुनाफे को बढ़ाने के लिए सुरक्षा का मार्जिन रखना ज़रूरी है। सुरक्षा का मार्जिन क्या होता है? सुरक्षा का मार्जिन का मतलब है कि आप किसी स्टॉक को उसकी वास्तविक कीमत से काफ़ी कम दाम पर खरीदें। उदाहरण के लिए, अगर किसी कंपनी की वास्तविक कीमत 1,000 रुपये है लेकिन बाज़ार में वह 600 रुपये पर मिल रही है तो इसका मतलब है कि उसमें 400 रुपये का सुरक्षा का मार्जिन है। अगर कुछ गलत भी हो जाता है तो आपके नुकसान की संभावना बहुत कम होगी। असली निवेश वही है जहां नुकसान की संभावना कम से कम हो। सुरक्षा का मार्जिन क्यों ज़रूरी है? ग्राहम बताते हैं कि शेयर बाज़ार अनिश्चितताओं से भरा हुआ है। कभी कंपनियों के मुनाफे घट जाते हैं, कभी सरकार नए नियम बना देती है, तो कभी कोई वैश्विक संकट आ जाता है। अगर आप सुरक्षा का मार्जिन रखकर निवेश करेंगे तो ये घटनाएं आपको ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। बिना सुरक्षा के निवेश करने के खतरे: महंगे दाम पर खरीदने से स्टॉक गिरते ही भारी नुकसान होता है। अगर कंपनी का प्रदर्शन उम्मीद से खराब हुआ तो नुकसान की संभावना बढ़ जाएगी। अचानक आई मंदी में आपका पोर्टफोलियो बर्बाद हो सकता है। बुद्धिमान निवेशक इन गलतियों से बचने के लिए हमेशा सुरक्षा का मार्जिन रखता है। सुरक्षा का मार्जिन कैसे पता करें? किसी स्टॉक का सुरक्षा का मार्जिन निकालने के लिए हमें पहले उसकी वास्तविक कीमत का अंदाज़ा लगाना होगा। इसके लिए 3 महत्वपूर्ण बातें देखनी होंगी। नंबर 1, कंपनी की बैलेंस शीट। क्या कंपनी के पास पर्याप्त नकदी और कम कर्ज है? नंबर 2, आय और मुनाफा। क्या कंपनी लगातार अच्छा मुनाफा कमा रही है? नंबर 3, वर्तमान बाजार मूल्य। क्या स्टॉक अपने सही मूल्य से सस्ता मिल रहा है? एक अच्छा निवेशक वही है
जहां आप कम कीमत में ज़्यादा मूल्य खरीद रहे हों। महान निवेशकों की रणनीति। वॉरेन बफेट की सीख। सुरक्षा का मार्जिन ही असली निवेशक की ढाल है। अगर आप सही मूल्य से सस्ते में खरीदते हैं तो समय के साथ आपका मुनाफा निश्चित है। टेस्ला, अमेज़न और एप्पल जैसे स्टॉक्स में भी जब गिरावट आई थी तभी समझदार निवेशकों ने इसमें निवेश किया था और लॉन्ग टर्म में भारी मुनाफा कमाया। इससे सीख मिलती है कि बाज़ार की अनिश्चितताओं को मात देने के लिए हमें सुरक्षा का मार्जिन रखना ज़रूरी है। सुरक्षा का मार्जिन और आम निवेशक। अगर आप फुल टाइम इन्वेस्टर नहीं हैं और ज़्यादा रिसर्च नहीं कर सकते तो क्या करें? इंडेक्स फंड में निवेश करें, क्योंकि ये खुद ही आपको अच्छी कंपनियों में निवेश करने का फ़ायदा देते हैं। कंपनियों की वैल्यू और कीमत को देखने के लिए पीई रेशियो, प्रॉफिट ग्रोथ और बैलेंस शीट पर ध्यान दें। किसी भी शेयर को खरीदने से पहले सोचें, क्या यह वाकई अपने असली मूल्य से सस्ता मिल रहा है? सुरक्षा का मार्जिन क्यों हर निवेशक के लिए ज़रूरी है? अगर आप सुरक्षा का मार्जिन रखते हैं तो आपका निवेश जोखिम मुक्त हो रहेगा। जब बाज़ार गिरता है तो भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि आपने स्टॉक्स पहले ही सस्ते में खरीदे होंगे। यह सिद्धांत न केवल शेयर बाज़ार में बल्कि रियल एस्टेट, बिजनेस और हर तरह के निवेश में लागू होता है। अगर आप असली अमीर बनना चाहते हैं तो सिर्फ पैसा बनाने पर ध्यान न दें, बल्कि पैसा ना खोने की रणनीति भी बनाएं। अब एक महत्वपूर्ण सवाल। अब तक हमने सीखा कि सुरक्षा का मार्जिन क्यों ज़रूरी है और ये कैसे हमें बाज़ार के उतार चढ़ाव से बचाता है। लेकिन सवाल यह है कि बाज़ार में हज़ारों स्टॉक्स हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा स्टॉक्स असली में सस्ता है और किस में निवेश करना चाहिए? अगले अध्याय में हम सीखेंगे कि कैसे ग्राहम ने वैल्यू इन्वेस्टिंग का सबसे अच्छा और आसान तरीका बताया है, जिससे हम बेहतरीन स्टॉक्स चुन सकते हैं। अध्याय 4, वैल्यू इन्वेस्टिंग, असली निवेश कैसे करें। अगर आपको 1,000 रुपये की कोई चीज़ सिर्फ 500 रुपये में मिले तो क्या आप उसे खरीदेंगे? शायद हाँ। इसी सिद्धांत पर आधारित है वैल्यू इन्वेस्टिंग। इस अध्याय में बेंजामिन ग्राहम हमें सिखाते हैं कि कैसे सही स्टॉक्स चुनें ताकि हम अपनी पूंजी को सुरक्षित रखते हुए अच्छा रिटर्न कमा सकें। अगर आप बिना रिसर्च किए निवेश करते हैं तो आप सट्टा कर रहे हैं, लेकिन अगर आप सही कीमत पर सही कंपनी चुनते हैं तो आप एक बुद्धिमान निवेशक हैं। वैल्यू इन्वेस्टिंग क्या है? वैल्यू इन्वेस्टिंग का मतलब है कम कीमत में ज़्यादा मूल्य खरीदना। ग्राहम कहते हैं कि जब आप स्टॉक खरीदते हैं तो आप एक बिजनेस का हिस्सा खरीद रहे होते हैं, ना कि सिर्फ एक टिकर सिंबल। स्टॉक्स खरीदते समय भावनाओं से नहीं, तथ्यों से फैसला लें। अगर कोई स्टॉक उसकी असली कीमत से कम में मिल रहा है तो यह वैल्यू इन्वेस्टिंग का संकेत है। उदाहरण के लिए, अगर टाटा मोटर्स का असली मूल्य 800 रुपये है लेकिन बाज़ार में वह 500 रुपये में मिल रहा है तो यह वैल्यू इन्वेस्टिंग का अवसर हो सकता है। स्टॉक्स को सही तरीके से कैसे चुनें? ग्राहम हमें 4 महत्वपूर्ण क्वालिटी वाले स्टॉक्स चुनने की रणनीति बताते हैं। नंबर 1, मजबूत बैलेंस शीट। कंपनी के पास कम कर्ज और ज़्यादा नकदी होनी चाहिए। नंबर 2, अच्छा प्रॉफिट मार्जिन। कंपनी की कमाई लगातार बढ़नी चाहिए। नंबर 3, सस्ते वैल्यूएशन। पी रेशियो
और पीबी रेशियो कम होना चाहिए। नंबर 4, डिविडेंड देने वाली कंपनियां। जो कंपनियां नियमित रूप से डिविडेंड देती हैं वे स्थिर और भरोसेमंद होती हैं। अगर कोई स्टॉक इन 4 नियमों पर खरा उतरता है तो यह वैल्यू इन्वेस्टिंग के लिए सही हो सकता है। वैल्यू इन्वेस्टिंग बनाम ग्रोथ इन्वेस्टिंग। ग्रोथ इन्वेस्टिंग, इसमें निवेशक तेज़ी से बढ़ने वाली कंपनियों को चुनते हैं। आमतौर पर इनके शेयर महंगे होते हैं, इनमें रिस्क ज़्यादा होता है लेकिन रिटर्न भी अधिक हो सकता है। वैल्यू इन्वेस्टिंग, इनमें निवेशक उन कंपनियों को चुनते हैं जिनकी कीमत उनके वास्तविक मूल्य से कम होती है। ये कंपनियां बाज़ार में अंडर वैल्यूड होती हैं लेकिन लंबी अवधि में अच्छा मुनाफा देती हैं। जोखिम कम होता है। ग्राहम की सलाह, अगर आप कम जोखिम के साथ अच्छा मुनाफा चाहते हैं तो वैल्यू इन्वेस्टिंग सबसे सही रणनीति है। मिस्टर मार्केट का फार्मूला, कब खरीदें और कब बेचें। ग्राहम हमें फिर से मिस्टर मार्केट की कहानी याद दिलाते हैं। जब बाज़ार में डर का माहौल हो और अच्छे स्टॉक सस्ते में मिल रहे हों तब खरीदें। जब बाज़ार बहुत ज़्यादा उत्साहित हो और स्टॉक्स महंगे हों तब बेचने पर विचार करें। निवेश का असली फ़ायदा तब होता है जब आप सस्ते में खरीदते हैं और महंगे में बेचते हैं। वैल्यू इन्वेस्टिंग का सबसे बड़ा फ़ायदा। ग्राहम बताते हैं कि वैल्यू इन्वेस्टिंग करने का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि आपको बाज़ार की चालों से डरने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आपने सही स्टॉक सही कीमत पर लिए हैं तो मंदी में भी आपका नुकसान कम रहेगा और तेज़ी आने पर आप अच्छा मुनाफा कमा सकेंगे। अगर कोई स्टॉक सस्ता मिल रहा है और वह एक अच्छी कंपनी है तो धैर्य रखें। समय के साथ उसका सही मूल्य आपको ज़रूर मिलेगा। उदाहरण के लिए, जब 2008 में बाज़ार गिरा था तब जो लोग सस्ते में मजबूत कंपनियों के स्टॉक्स खरीद रहे थे वे कुछ ही वर्षों में लाखों करोड़ों कमा चुके थे। वैल्यू इन्वेस्टिंग आम निवेशकों के लिए क्यों ज़रूरी है? अगर आप शेयर बाज़ार में नए हैं और कम जोखिम में के साथ अच्छा रिटर्न चाहते हैं तो वैल्यू इन्वेस्टिंग आपके लिए सबसे सही रणनीति हो सकती है। वैल्यू इन्वेस्टिंग क्यों बेहतर है? जोखिम कम, क्योंकि आप पहले ही स्टॉक को सस्ते में खरीदते हैं। नफ़ा ज़्यादा, क्योंकि समय के साथ स्टॉक्स अपनी सही कीमत तक पहुंचता ही है। बाज़ार की चालों से बचाओ, आपको हर दिन मार्केट देखने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो स्टॉक्स को बाज़ार के हिसाब से नहीं बल्कि उनकी असली कीमत के हिसाब से खरीदें। अब एक महत्वपूर्ण सवाल, अब तक हमने सीखा कि वैल्यू इन्वेस्टिंग का सही तरीका क्या है और कैसे इससे हमें लंबी अवधि में मुनाफा हो सकता है। लेकिन असली सवाल यह है कि अगर कोई स्टॉक सस्ता दिख रहा है तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो वाकई एक अच्छा स्टॉक है या सिर्फ एक ट्रैप। अगले अध्याय में हम सीखेंगे कि कैसे ग्राहम ने निवेशकों को फंसे हुए स्टॉक्स से बचने का तरीका बताया और कैसे सही रिसर्च से हम बेस्ट स्टॉक चुन सकते हैं। अध्याय 5, डिफेंसिव और एंटरप्राइजिंग निवेशक। आपकी निवेश शैली कौन सी है? स्टॉक मार्केट में दो तरह के निवेशक होते हैं। नंबर 1, डिफेंसिव निवेशक, जो जोखिम से बचकर स्थिर और सुरक्षित रिटर्न चाहते हैं। नंबर 2, एंटरप्राइजिंग निवेशक, जो थोड़ा ज़्यादा रिस्क लेकर बेहतर रिटर्न कमाना चाहते हैं। लेकिन असली सवाल यह है कि आप कौन हैं? ग्राहम बताते हैं कि हर निवेशक को अपनी मानसिकता, रिस्क लेने की क्षमता और धैर्य के आधार पर सही निवेश शैली चुननी चाहिए। अगर आप बिना सोचे समझे निवेश करते हैं तो आपको स्टॉक से कोई फ़ायदा नहीं होगा बल्कि नुकसान ही होगा। डिफेंसिव निवेशक कौन होता है?
डिफेंसिव निवेशक वे लोग होते हैं जो अपने पैसों को बिना ज़्यादा रिस्क लिए सुरक्षित रखना चाहते हैं, जो मार्केट को रोज़ाना नहीं देख सकते और लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जो सिर्फ स्थिर और भरोसेमंद कंपनियों में निवेश करना पसंद करते हैं। डिफेंसिव निवेशक की रणनीति। ग्राहम कहते हैं कि डिफेंसिव निवेशक को दो चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। नंबर 1, इंडेक्स फंड्स में निवेश करें क्योंकि इसमें रिस्क कम और रिटर्न अच्छा होता है। नंबर 2, मजबूत कंपनियों के स्टॉक्स चुनें जिनका इतिहास अच्छा हो, जो नियमित डिविडेंड देती हों और जिनका बिजनेस स्थिर हो। उदाहरण के लिए, अगर आप ऐसे निवेशक हैं जो ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते तो आप निफ्टी 50 या S&P 500 इंडेक्स फंड में निवेश कर सकते हैं। डिफेंसिव निवेशक का लक्ष्य ज़्यादा पैसा कमाना नहीं बल्कि पैसा ना खोना होता है। एंटरप्राइजिंग निवेशक कौन होता है? एंटरप्राइजिंग निवेशक वे होते हैं जो लोग ज़्यादा रिसर्च करने को तैयार होते हैं, जो सही मौके पर थोड़ा ज़्यादा रिस्क लेकर बेहतर रिटर्न पाना चाहते हैं, जो वैल्यू इन्वेस्टिंग के सिद्धांतों को अपनाकर कम कीमत में अच्छे स्टॉक्स खरीदते हैं। एंटरप्राइजिंग निवेशक की रणनीति। अंडर वैल्यूड स्टॉक्स चुनें, यानी ऐसे स्टॉक्स जिनकी असली कीमत ज़्यादा है लेकिन बाज़ार में वे सस्ते में मिल रहे हैं। नंबर 2, स्पेशल सिचुएशन स्टॉक्स देखें, यानी ऐसी कंपनियां जो किसी कारण से फ़िलहाल दबाव में हैं लेकिन उनका भविष्य अच्छा हो सकता है। नंबर 3, धैर्य बनाए रखें क्योंकि ऐसे निवेश से बड़ा फ़ायदा धीरे धीरे ही मिलता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी अच्छी कंपनी का शेयर 1000 रुपये से 600 रुपये तक गिर गया है लेकिन उसकी फंडामेंटल्स मजबूत है तो एक एंटरप्राइजिंग निवेशक इसे खरीद सकता है और समय के साथ अच्छा मुनाफा कमा सकता है। जोखिम उन्हीं के लिए है जो बिना रिसर्च के निवेश करते हैं। डिफेंसिव vs एंटरप्राइजिंग निवेशक कौन सा बेहतर है? डिफेंसिव निवेशक कम रिस्क कम रिटर्न, लॉन्ग टर्म ग्रोथ और स्थिरता, इंडेक्स फंड्स और ब्लू चिप स्टॉक्स में निवेश। और एंटरप्राइजिंग निवेशक ज़्यादा रिस्क ज़्यादा संभावित रिटर्न, ज़्यादा रिसर्च और स्टॉक्स का गहराई से विश्लेषण, वैल्यू इन्वेस्टिंग और ग्रोथ स्टॉक्स में निवेश। ग्राहम कहते हैं कि यह पूरी तरह आपकी व्यक्तिगत पसंद पर निर्भर करता है। अगर आप धैर्यवान और रिसर्च करने के इच्छुक हैं तो एंटरप्राइजिंग निवेशक बन सकते हैं, लेकिन अगर आप ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहते तो डिफेंसिव निवेशक ही बेहतर हैं। बाज़ार में सफलता पाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण नियम। ग्राहम हमें बताते हैं कि चाहे आप डिफेंसिव निवेशक हों या एंटरप्राइजिंग, कुछ नियमों का पालन हर किसी को करना चाहिए। इमोशनल फैसले ना लें, बाज़ार की गिरावट से डर कर ना बेचें और तेज़ी देखकर बिना सोचे समझे ना खरीदें। सुरक्षा का मार्जिन बनाए रखें, यानी हमेशा सही स्टॉक्स को उनकी असली कीमत से कम में खरीदें। धैर्य रखें, स्टॉक मार्केट में जल्दी अमीर बनने की सोच न रखें बल्कि लंबी अवधि तक निवेश करें। सबसे सफल निवेशक वे होते हैं जो बाज़ार की शोर शराबे से प्रभावित हुए बिना अपनी रणनीति पर टिके रहते हैं। अगर आप नया निवेशक हैं तो क्या करें? अगर आपको निवेश की ज़्यादा जानकारी नहीं है और आप ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते तो डिफेंसिव निवेशक बनें। अगर आप रिसर्च कर सकते हैं और ज़्यादा मुनाफे के लिए थोड़ा रिस्क लेने को तैयार हैं तो एंटरप्राइजिंग निवेशक बन सकते हैं। सबसे ज़रूरी है अपने निवेश लक्ष्यों को समझें और उसी के हिसाब से फैसला लें। अब एक महत्वपूर्ण सवाल,
अब तक हमने सीखा कि हर निवेशक को अपनी रणनीति चुननी चाहिए, डिफेंसिव निवेशक या एंटरप्राइजिंग निवेशक। लेकिन असली सवाल यह है कि अगर हम एंटरप्राइजिंग निवेशक बनना चाहते हैं तो हमें किन गलतियों से बचना चाहिए और किन संकेतों को देखकर सही स्टॉक्स चुनने चाहिए। अगले अध्याय में हम सीखेंगे कि कैसे ग्राहम ने बुद्धिमान निवेशक को सबसे बड़ी गलतियों और सही स्टॉक्स चुनने की गुप्त रणनीति के बारे में बताया है। अध्याय 6, बाजार की चालाकियों से बचने के लिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी। क्या आपने कभी कोई चीज़ सस्ती मिलने पर ख़रीदी और बाद में पाया कि वो वास्तव में बहुत ही बढ़िया डील थी? यही सिद्धांत मार्जिन ऑफ सेफ्टी पर आधारित है। बेंजामिन ग्राहम के अनुसार अगर आप सही कीमत पर स्टॉक खरीदते हैं तो जोखिम अपने आप कम हो जाता है। यही मार्जिन ऑफ सेफ्टी का जादू है। स्मार्ट निवेशक वही है जो संभावित नुकसान को कम करने के लिए पहले से सुरक्षा उपाय करता है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब है कि आप कोई स्टॉक उसकी असली कीमत से सस्ते में खरीदें ताकि अगर बाज़ार में गिरावट आए तो भी आपको नुकसान न हो। उदाहरण के लिए, अगर किसी कंपनी की वास्तविक कीमत 1000 रुपये है लेकिन बाज़ार में वह 600 रुपये में मिल रही है तो यह एक अच्छा मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। ग्राहम की सीख: अगर आपको हमेशा शेयर की सही कीमत से कम में खरीदने की कोशिश करनी चाहिए ताकि अगर कोई गलती हो जाए तो भी नुकसान कम से कम हो। सही कीमत पर स्टॉक्स कैसे खरीदें? ग्राहम बताते हैं कि किसी स्टॉक की असली कीमत का अनुमान लगाने के लिए हमें 3 चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। कंपनी की संपत्ति, एसेट्स एंड लायबिलिटीज़। क्या कंपनी के पास अच्छा कैश बैलेंस और कम कर्ज है? क्या उसकी संपत्तियों का मूल्य उसके स्टॉक प्राइस से ज़्यादा है? नंबर 2, कंपनी की कमाई। क्या कंपनी की कमाई लगातार बढ़ रही है? क्या वो आने वाले सालों में और मुनाफा कमा सकती है? नंबर 3, बाज़ार में कीमत। क्या स्टॉक की कीमत उसकी असली वैल्यू से कम है? क्या बाज़ार ने इसे गलत तरीके से अंडर वैल्यू किया है? अगर आप इन 3 फैक्टर्स को ध्यान में रखकर स्टॉक्स खरीदते हैं तो आपकी निवेश रणनीति बहुत मजबूत होगी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्यों ज़रूरी है? बाज़ार की अनिश्चितता से बचाओ। मार्केट हमेशा ऊपर नीचे होता रहता है। अगर आपने सही स्टॉक सस्ते में ख़रीदा है तो गिरावट आने पर भी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। गलत फैसलों से बचाओ। हर निवेशक कभी न कभी गलत फैसले लेता है, लेकिन मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखने से ये गलतियाँ ज़्यादा महंगी नहीं पड़ती। लंबी अवधि में ज़्यादा मुनाफा। अगर आप सही स्टॉक्स को उनकी असली कीमत से 30 से 50% डिस्काउंट पर ख़रीदते हैं तो आपको समय के साथ अच्छा रिटर्न मिलेगा। उदाहरण के लिए, वॉरेन बफेट ने 1973 में कोका कोला के स्टॉक्स बहुत सस्ते में खरीदे थे। कुछ सालों बाद वही स्टॉक्स कई गुना बढ़ गए और उन्होंने अरबों डॉलर कमाए। अगर आप हमेशा सुरक्षा का मार्जिन रखकर निवेश करते हैं तो आपको कभी बड़ा नुकसान नहीं होगा। कैसे जानें कि कोई स्टॉक सुरक्षित है या जोखिम भरा? ग्राहम हमें दो श्रेणियों में स्टॉक्स को बांटने का तरीका बताते हैं। नंबर 1, सुरक्षित स्टॉक्स। मजबूत बैलेंस शीट और कम कर्ज, लगातार बढ़ती कमाई और डिविडेंड, बाजार में स्थिरता। नंबर 2, जोखिम भरे स्टॉक्स। बहुत ज़्यादा कर्ज और ख़राब बैलेंस शीट, अस्थिर कमाई, कभी बहुत ज़्यादा कभी बहुत कम, बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन। ग्राहम हमें मिस्टर मार्केट की मूर्खता को समझने की सलाह देते हैं। अगर कोई स्टॉक बहुत ज़्यादा चढ़ गया है तो उसे खरीदने से बचें।
और अगर कोई स्टॉक सस्ता मिल रहा है तो धैर्यपूर्वक उसमें निवेश करें। जो निवेशक बाजार की चालाकियों को समझकर सही समय पर खरीदते हैं वे ही असली बुद्धिमान निवेशक होते हैं। स्मार्ट निवेशकों के लिए 3 गोल्डन रूल्स। ग्राहम इस अध्याय के अंत में हमें 3 गोल्डन रूल्स देते हैं जिन्हें हर निवेशक को फॉलो करना चाहिए। नंबर 1, मार्जिन ऑफ सेफ्टी को प्राथमिकता दें। हमेशा स्टॉक को उसकी असली कीमत से कम में खरीदें। नंबर 2, भावनाओं से प्रभावित ना हों। बाजार की उतार चढ़ाव से डर कर जल्दीबाजी में खरीद बिक्री न करें। नंबर 3, धैर्य बनाए रखें। स्टॉक मार्केट में रातों रात अमीर बनने की कोशिश मत करें, बल्कि सही निवेश को समय दें। उदाहरण के लिए, अगर आपने 2008 की मंदी में अच्छी कंपनियों में स्टॉक खरीदे होते तो 2020 तक वे 10 गुना बढ़ चुके होते। सबसे बुद्धिमान निवेशक वे होते हैं जो बिना डर के सही कीमत पर खरीदने का इंतज़ार करते हैं। अब एक महत्वपूर्ण सवाल। अब तक हमने सीखा कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैसे आपको नुकसान से बचा सकता है और सही स्टॉक्स चुनने में मदद कर सकता है। लेकिन असली सवाल यह है, क्या सिर्फ सही स्टॉक्स चुनना ही काफ़ी है या फिर हमें यह भी देखना होगा कि स्टॉक मार्केट में किस समय निवेश करना सबसे सही रहेगा। अगले अध्याय में हम सीखेंगे कि बेंजामिन ग्राहम ने मार्केट टाइमिंग बनाम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग पर क्या कहा है और क्यों यह हर निवेशक के लिए ज़रूरी है। अध्याय 7, बाजार की चालाकियों से कैसे बचें और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की शक्ति। आपने सुना होगा स्टॉक मार्केट एक जुआ घर है, लेकिन क्या ये सच में जुआ घर है या नहीं। बेंजामिन ग्राहम बताते हैं कि स्टॉक मार्केट उन्हीं के लिए जुआ घर बनता है जो बिना सोचे समझे निवेश करते हैं, लेकिन जो लोग समझदारी से निवेश करते हैं उनके लिए ये सबसे अच्छा धन सृजन का साधन है। अगर आप धैर्य रखते हैं और सही निवेश रणनीति अपनाते हैं तो स्टॉक मार्केट आपको अमीर बना सकता है। बाजार में निवेश करने के 2 तरीके। ग्राहम कहते हैं कि निवेशकों को 2 मुख्य मानसिकताओं में से एक को अपनाना चाहिए। नंबर 1, ट्रेडिंग मानसिकता। शॉर्ट टर्म में स्टॉक खरीदने और बेचने पर ध्यान। तेज़ी से अमीर बनने की इच्छा। बाजार की भविष्यवाणी करने की कोशिश। नंबर 2, निवेश मानसिकता। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग पर फोकस। मजबूत कंपनियों को सही कीमत पर खरीदना और धैर्य और अनुशासन बनाए रखना। ग्राहम की सबसे बड़ी सीख। अगर आप बाजार की भविष्यवाणी करने की कोशिश करेंगे तो आप असफल होंगे, लेकिन अगर आप अच्छी कंपनियों में निवेश करेंगे और धैर्य रखेंगे तो आप ज़रूर सफल होंगे। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की शक्ति। क्या आपने कभी कंपाउंडिंग का जादू देखा है। ग्राहम बताते हैं कि धैर्य और कंपाउंडिंग ही आपको स्टॉक मार्केट में सबसे ज़्यादा फ़ायदा दिला सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप हर साल 1 लाख रुपया निवेश करते हैं और 15% सालाना रिटर्न पाते हैं तो 30 साल में आपके पास 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा हो सकते हैं। समय के साथ सही निवेश आपको इतना अमीर बना सकता है जितना आप सोच भी नहीं सकते। भावनाओं पर नियंत्रण। सफल निवेशक कैसे बने। ग्राहम कहते हैं कि स्टॉक मार्केट में असफल होने का सबसे बड़ा कारण है इमोशनल डिसीजन लेना। सबसे आम गलतियां। डर में बेच देना। जब मार्केट गिरता है तो घबरा कर स्टॉक्स बेच देना। लालच में खरीदना। जब स्टॉक तेज़ी से बढ़ते हैं तो बिना सोचे समझे खरीद लेना। अफवाहों पर ध्यान देना। दूसरों की सलाह पर निवेश करना बिना खुद रिसर्च किए।
क्या करें? जब मार्केट गिरे तो घबराएं नहीं, बल्कि अच्छे स्टॉक्स सस्ते में खरीदें। जब मार्केट ऊपर जाए तो लालच न करें, सही समय पर मुनाफा लें। हमेशा लॉन्ग टर्म सोचें, शॉर्ट टर्म में नुकसान से डरे नहीं। अगर आप डर और लालच पर काबू पा सकते हैं तो आप कभी बाजार में हार नहीं सकते। स्टॉक मार्केट में सफलता के लिए 5 सबसे ज़रूरी नियम। बुद्धिमान निवेशक बनने के लिए ग्राहम 5 गोल्डन रूल्स बताते हैं। नंबर 1, सही स्टॉक्स को सही कीमत पर खरीदें। हमेशा मार्जिन ऑफ सेफ्टी बनाए रखें और स्टॉक्स को उनकी असली वैल्यू से कम में खरीदें। नंबर 2, लंबे समय के लिए निवेश करें। तेज़ी से पैसा कमाने की कोशिश न करें, बल्कि धैर्य के साथ लॉन्ग टर्म निवेश करें। नंबर 3, बाजार की भविष्यवाणी करने की कोशिश न करें। कोई भी बाजार के उतार चढ़ाव की सटीक भविष्यवाणी नहीं कर सकता, इसलिए बिना घबराए अपनी रणनीति पर टिके रहें। नंबर 4, इमोशनल डिसीजन न लें। डर और लालच से प्रभावित होकर खरीदने या बेचने की गलती न करें। डाइवर्सिफिकेशन करें। कभी भी सारा पैसा एक ही स्टॉक्स में न लगाएं। अलग अलग सेक्टर्स और कंपनियों में निवेश करें। बड़ी सीख, जो निवेशक इन 5 नियमों का पालन करते हैं वे हमेशा बाजार में आगे रहते हैं। क्या अब आप एक बुद्धिमान निवेशक बन चुके हैं? अब तक आपने सीखा कैसे सही स्टॉक चुनें, मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्यों ज़रूरी है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की शक्ति, भावनाओं पर नियंत्रण कैसे रखें। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या आप इस ज्ञान को अपने जीवन में लागू करेंगे? बुद्धिमान निवेशक बनने के लिए कुछ सुझाव। हर महीने एक निश्चित राशि निवेश करें, भले ही वो छोटी हो। हमेशा खुद रिसर्च करें, दूसरों की सलाह पर बिना सोचे समझे निवेश न करें। इमोशनल होकर निवेश करने से बचें। धैर्य रखें, बाजार के उतार चढ़ाव से घबराएं नहीं। सबसे सफल निवेशक वे नहीं होते जो सबसे ज़्यादा जानते हैं, बल्कि वे होते हैं जो सबसे ज़्यादा धैर्य रखते हैं। अब एक महत्वपूर्ण सवाल। अब तक हमने सीखा कि कैसे बाज़ार में सफल निवेशक बना जा सकता है, लेकिन असली सवाल यह है कि क्या सिर्फ पैसा कमाना ही सफलता है, या फिर असली सफलता पैसों को सही जगह इस्तेमाल करने में है। तो अगला कदम क्या है? अब समय आ गया है कि आप अपनी फाइनेंशियल लाइफ को संभालें और स्मार्ट इन्वेस्टिंग की यात्रा शुरू करें। अगर आपको यह ज्ञान पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, क्योंकि सही वित्तीय शिक्षा सबके लिए ज़रूरी है। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आगे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद। जय हिंद।